हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 1 में हमने सेट थ्योरी के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो पढ़े थे। अच्छा, वो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था? सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हमने टाइप ऑफ सेट डिस्कस किए थे। टाइप ऑफ सेट में हमारे पास फाइनाइट सेट था, इनफाइनाइट सेट था, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, अच्छा एम्प्टी सेट, नल सेट, ये सब डिस्कस किए थे, है ना। उसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट को डिफाइन किया था। एक बहुत पर्टिकुलर टर्म थी, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अच्छा, लास्ट टॉपिक जो उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो था सबसेट। अच्छा, सबसेट में हमारे पास प्रॉपर सबसेट भी था, इम्प्रॉपर सबसेट भी था। और फिर लेक्चर के बिल्कुल एंड में नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला पढ़ने के बाद हमने सबसेट निकालने सीखे थे और पावर सेट पर लेक्चर को क्लोज किया था। पावर सेट क्या था? सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट। और लेक्चर के एंड में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, होमवर्क क्वेश्चन समझ लो आप उसको, कि 4 एलिमेंट अगर दिए हैं तो उनके सबसेट हम कैसे निकाल सकते हैं, कितने सबसेट हो गए, कैसे बनेगा वो सबसेट। अच्छा, मैंने आपको 2 एलिमेंट का सबसेट बनाना सिखा दिया था, 3 एलिमेंट वाले सिखा दिए थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन में आपको ABCD भी दिया हो सकता है और 1 2 3 4 भी हो सकता है। तो एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं क्या था। जैसे इसका कार्डिनल नंबर इसके अंदर 4 है, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया आपका। कार्डिनल नंबर 4 है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स क्या थे? फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 2 raised to power n, दैट मींस 2 raised to power 4, 16 सबसेट्स बनने वाले हैं इसके, ठीक है। 8 सबसेट तक का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। जब भी आपको सबसेट बनाने होते हैं आप सबसे पहले एम्प्टी सेट से स्टार्ट करते हो, क्योंकि हमने लास्ट टाइम एक चीज पढ़ी थी कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी सेट तो सबका सबसेट होता ही है, मतलब अगर सारे एलिमेंट निकाल दूं तो खाली तो रहेगा ना, वहां पे खालीपन तो होगा सेट के अंदर, तो एम्प्टी सेट। दूसरा हमने पढ़ा था सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में हमने क्या बात की थी? जितने भी एलिमेंट है उनको आप सिंगल कंसिडर करके सेट बना दो, ठीक है। तो इसमें वो क्या बनेगा? सिंगलटन सेट आपके पास आएगा 1, आपके पास आएगा 2, फिर 3 और 4। टोटल में 5 सबसेट आप बना चुके हो, टोटल में 5 सबसेट आपके बन गए हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास आती है पेयर सेट। अच्छा, पेयर सेट ना इसमें बड़े सिस्टमैटिकली हमें बताने होते हैं। क्या करोगे आप? 1 को फिक्स कर लो, आप 1 को फिक्स कर लो और 1 का पेयर करना शुरू करो। 1, 2 एक सबसेट बन गया। 1 को 3 के साथ पेयर कर दिया। पहले 1 को पकड़ के चलो, 1 2 1 3 और फिर 1 4। जब 1 के जितनी पॉसिबिलिटीज थी पेयरिंग की कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप 2 पर आ जाओ। 2, 3 को पेयर करो, 2, 4 को पेयर करो, 2, 3 और 2, 4। और कुछ पॉसिबिलिटी है पेयरिंग की? 1 के सारे पेयर बना दिए, 2 के सारे पेयर बना दिए, लास्ट 3 का पेयर बनेगा 4 के साथ। तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना होता है। टोटल सबसेट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सबसेट बन गए, 5 रह गए। अच्छा, इसमें आपकी जो नई कैटेगरी आपके सामने आती है वो आता है ट्रिपलेट सेट। ट्रिपलेट आप 3 के ग्रुप करोगे इसमें, ट्रिपलेट सेट। अच्छा, ट्रिपलेट सेट सोचने से पहले जो लास्ट का सबसेट बनना है वो तो हमें याद है, सेट इटसेल्फ। उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कितने ट्रिपलेट बनेंगे, क्योंकि लास्ट में अब सेट इटसेल्फ बचा। सेट इटसेल्फ आपके पास क्या होगा? 1 2 3 4। देखो आपने 11 सबसेट बना लिए थे, 12 आपका सेट इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये हमने पढ़ा था कि ये खुद का तो सबसेट हो गई ना। तो 12 सबसेट बन गए, बचे 4। अब 4 के लिए आपको क्या करना है? इन 4 एलिमेंट्स के 3 के ग्रुप बनाने हैं। हमने क्या किया? वही 1 से स्टार्ट किया, जो पॉसिबिलिटी है 1 2 3, एक बन गया सबसेट। फिर 1 को ही पकड़ के हमने बना लिया, 1 3 4 बना दिया। 1 को ही पकड़ के हमने क्या किया? 1 2 4 बना दिया। ये डिफरेंट ग्रुप बन रहे हैं आपके। और लास्ट एक ही तो बचा अब, 2 3 4। टोटल 16 सबसेट आपके इस तरह से बन सकते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन ABCD था तो 1 2 3 4 की जगह ABCD आ जाएगा, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो सबसेट का टॉपिक आपका लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था हमने। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आगे नया कॉन्सेप्ट आप स्टार्ट करेंगे, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, ये लेक्चर नंबर 2 का पार्ट है आपका, ठीक है। पहला टॉपिक आपका है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। बहुत ईजी है,
बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है ये, ठीक है, एक बार में समझ आएगा और थ्रू आउट जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे ये टॉपिक आपका यूज होगा। नोटेशन है ना, क्योंकि ये तो नोटेशन तो बहुत जगह यूज होती है। अच्छा, सबसेट हम पढ़ ही चुके हैं, सबसेट हम पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला फाइनाइट इंटरवल के अंदर 3 कैटेगरी बनती है। फर्स्ट इंटरवल आपका जो बनेगा ओपन इंटरवल। फाइनाइट इंटरवल मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे पता है कि A to B कितने एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, A और B दो मैंने नंबर ले लिए, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ये साइन हम पढ़ चुके हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर। A एंड B बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर A इज लेस देन B, A की वैल्यू B से कम होगी। मतलब कंपेयर तो कर पाओगे ना आप, इक्वल एलिमेंट नहीं ले रहा मैं इसमें। अगर इंटरवल लेना है तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स। अच्छा, ओपन इंटरवल को कैसे याद रखते हैं? ओपन को आप अगर ऐसे बना दो, ठीक है, तो ये ब्रैकेट आपका ओपन इंटरवल की नोटेशन के लिए यूज होता है। अगर आपने राउंड ब्रैकेट ले लिया, राउंड ब्रैकेट ले लिए तो वो आपका ओपन ब्रैकेट के लिए यूज होता है। अच्छा, A, B, ये A, B आपका ओपन इंटरवल है। वो कहता है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट लोगे, उस एलिमेंट को मैंने y ले लिया। रीड करना सीखो, लास्ट क्लास में बताया था, y इज सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर। यार y आएगा तो रियल नंबर से ही ना, अगर A और B एक इंटरवल है तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और अगर ओपन इंटरवल है तो बच्चों ये y की वैल्यू हमारी A और B के बिल्कुल बीच में होती है। कहने का मतलब ये एंड के जो एलिमेंट है ना वो इंक्लूड नहीं होते, जो y होगा इन बिटवीन A एंड B होगा, A और B के बीच में, ठीक है। अभी आपको एग्जांपल देता हूं, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं बच्चों। ये आपका x हो गया, ये x डैश हो गया। अच्छा, यहां पर अगर मैं A और B दो नंबर ले रहा हूं, नंबर लाइन पे A कम है तो A इधर बनाएंगे, B इधर बनाया, इसमें A और B इंक्लूड नहीं हो रहे, तो A को ना ऐसे सर्कल हम एम्प्टी सर्कल की तरह, एम्प्टी डॉट मतलब उसको फिल नहीं करना, एम्प्टी सर्कल बना दो कि A इज नॉट इंक्लूडेड एंड B इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, और उसके बीच का पार्ट आप हाईलाइट कर दोगे। मैं आपको इससे बता देता हूं, ठीक है, ये बीच का पार्ट आप हाईलाइट कर दोगे, ये कि हमारा जो इंटरवल है वो A से B के बीच में, ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू होगी वो A और B के बीच में होगी। अच्छा, इसके एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं आपके लिए, एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो मुझे बोल दिया 1, 5 ओपन इंटरवल, ठीक है, 1 और 5, और इंटरवल में मैं सिर्फ नेचुरल नंबर ले रहा हूं। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 1 और 5, अगर मैं इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर ले रहा हूं, या तो मैंने रियल नंबर लिए थे ना, नेचुरल नंबर ले गए तो उसका मतलब क्या होगा, हमारी वैल्यू क्या आएगी, 2, 3 और 4। इंटरवल 1 और 5 के बीच की वैल्यू ले सकता है ओपन इंटरवल में, इसके बीच की वैल्यू। एंड एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं करोगे। इसमें मैं एक चीज और लिख देता हूं, एंड एलिमेंट्स, ये बात याद रखना, एंड एलिमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, इसमें एंड एलिमेंट इंक्लूड नहीं होते, ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे। अच्छा, एक एग्जांपल था ये आपका। अच्छा, इसमें क्लोज्ड इंटरवल को याद रखने का तरीका क्या, सी को हमने कुछ इस तरह से बना दिया, तो ये जो नोटेशन है स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी y एक नंबर है जो a और b के बीच में है, और क्लोज्ड इंटरवल में हम क्या करेंगे, यहां पर हमारी वैल्यू a और b के बीच में तो होगी, लेकिन ये वैल्यू a और b पे इक्वल भी हो सकती है, इंक्लूड भी हो सकती है आपकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसको अगर नंबर लाइन के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करें, ये x डैश हो गया, ये x हो गया, a कम है b से, लो बना दिया। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी बच्चों, इसकी रिप्रेजेंटेशन में आप a को पूरी तरह से एक डार्क सर्कल लोगे, आप पूरा फिल्ड सर्कल होगा। ये यहां पे क्या था, खाली सर्कल था, ठीक है, इसको फिल नहीं करते, यहां पे सर्कल फिल है, और बीच के वैल्यू तो लेनी है, बीच के वैल्यू तो आप लोगे। बात समझ आ रही है, ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेशन का पता होना चाहिए। अच्छा, इसका अगर मैं एग्जांपल लूं बच्चों, इसके एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं कि मान लो मैं इस बार 1,5 का क्लोज्ड इंटरवल ले लिया, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं जो वैल्यू ले रहा हूं उसमें जो y है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, रियल नंबर में तो फिर डेसिमल्स में सब कुछ आ जाएगा ना। यहां पे क्या लेंगे हम वैल्यू, आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3, 4 और 5, मतलब पहले 2, 3, 4 आ रही थी, सिर्फ बीच की वैल्यू आ रही थी, इस बार क्या होगा, एंड एलिमेंट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहां पे क्या आ जाता है, एंड एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड, ठीक है, ये बात याद रखना आप। अच्छा, ये ओपन इंटरवल था, ये क्लोज्ड इंटरवल है, अब इनके मिक्स में
सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल अगर आ जाता है। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया कि अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्लोज्ड है, और क्लोज्ड में एंड एलिमेंट इंक्लूड होगा, ओपन में एंड एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां पे अगर जैसे ए पे क्लोज्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब ए इंक्लूड हो रहा है, बी इंक्लूड नहीं हो रहा। तो इसको आप कैसे लिखोगे, ए लेस देन इक्वल टू वाई और बी इंक्लूड आपका नहीं होगा। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे अगर हम बात करें, ये x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, इसमें a इंक्लूड हो रहा है, b इंक्लूड नहीं हो रहा। तो क्या करें, a को पूरी तरह से हम डार्क कर देंगे, b को हम डार्क नहीं करेंगे, और बीच का पार्ट तो हाईलाइट करना ही है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? आपको b को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन a को इंक्लूड इस बार करना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहां पे अगर आप देखो, a पे ओपन हो गया, b पे क्लोज्ड हो गया, इसकी रिप्रेजेंटेशन a इंक्लूड नहीं होगा लेकिन b तो इंक्लूड होगा ना, b तो इंक्लूड होगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे लेंगे हम, लो x, x डैश, a और b किससे हाईलाइट होगा, कौन सा सर्कल टोटली फिल्ड होगा, ये b वाला इस बार फिल्ड होगा, a आपका खाली रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है इंटरवल्स की। ठीक है, ये मैथमेटिकल नोटेशन है, पता होना चाहिए आपको। ओपन में एंड एलिमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, बार बार बोल रहा हूं मैं, और क्लोज इंटरवल में एंड एलिमेंट्स को हम इंक्लूड करते हैं। ये हमारे सेमी भी हो गए, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। तो ये ना फाइनाइट इंटरवल है। फाइनाइट इंटरवल का मतलब, अगर मैं तुमसे बोलूं इस इंटरवल की लेंथ बता सकते हो तुम बोलोगे बिल्कुल b माइनस ए मोड में ले लो आप। अगर इंटीजर है, बिल्कुल मान लो आपके पास यहाँ पे जैसे लेके चल रहा हो 5 और 1, तो इसमें आप क्या करोगे, बीच में कितने इंटरवल हो गए, देखो 1 2 3 4, 5 माइनस 1 4 इंटरवल है। लेंथ जो है इस इंटरवल की 4 है। ठीक है, मतलब आप इसमें 4 इंटरवल बना सकते थे, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। इस तरह से हम इंटरवल की लेंथ जहां पे बता सकते हैं वो फाइनाइट इंटरवल में आता है। सेकंड कैटेगरी बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे आगे चले तो इनफाइनाइट इंटरवल है। इनफाइनाइट इंटरवल, अब इनफाइनाइट में क्या बोला इसने कि आपको सिर्फ एक कंडीशन बता देगा, जैसे a से इंफिनिटी, ये ओपन है, राउंड ब्रैकेट तुम्हें पता चल गया ओपन है। ठीक है, a से इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ कि जो y की वैल्यू होगी ना वो a से ज्यादा होगी, a से ज्यादा होगी नंबर लाइन पर। अब डायरेक्टली इसी पेन से कर लेते हैं, नंबर लाइन पर यहां पे सिर्फ a की तो सिंबल होगा a। अच्छा, a इंक्लूड हो रहा है, नहीं हो रहा, a इंक्लूड नहीं हो रहा क्योंकि a पर ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने ये सर्कल कर दिया। a से वैल्यू इंफिनिटी तक जा रही है, ये इंफिनिटी है और ये आपका माइनस इंफिनिटी है। ठीक है बच्चों, ये तो पता है आपको। अब a से इंफिनिटी का मतलब ये पार्ट आपका हाईलाइट होगा। ठीक है, ये पार्ट आपका हाईलाइट होगा। अच्छा, इसमें इंफिनिटी इंक्लूड नहीं हो रही, ए भी इंक्लूड नहीं होगा, इंफिनिटी तो कभी इंक्लूड कर ही नहीं सकते। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन इनफाइनाइट इंटरवल का। दूसरा केस यहां पे कह रहा है ए से इंफिनिटी लेकिन ए क्लोज्ड है, ए क्लोज्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो y की वैल्यू होगी वो a से ज्यादा तो होगी लेकिन इस बार इक्वल भी हो सकती है ना, इक्वल भी हो सकती है। अच्छा, इसके रिप्रेजेंटेशन में अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप जब a ले रहे हो तो इस a को भी कंसिडर कर लो, और ये इंफिनिटी तक तो जा ही रहा है। ठीक है, इंफिनिटी तक तो ये जा ही रहा था, a की वैल्यू इंफिनिटी तक जा रही है, a से ज्यादा है वैल्यू। ठीक है, और a इंक्लूड हो रहा है इसमें। माइनस इंफिनिटी से a का मतलब a से लेफ्ट की तरफ आप जा रहे हो, माइनस इंफिनिटी, तो मतलब आपकी जो y की वैल्यू है वो a से कम है। ओपन इंटरवल है तो a इंक्लूड नहीं होगा, ओपन इंटरवल में एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता। चलो, ये इंफिनिटी ले लिया, ये माइनस इंफिनिटी ले लिया, जैसे ये x डैश था, ये x था, हमने a बनाया, a इसमें इंक्लूड नहीं होगा तो हम इसके अंदर खाली सर्कल बना देंगे और ये वाला पार्ट आपका हाईलाइट होगा क्योंकि वैल्यू a से कम है, वैल्यू a से कम है। ठीक है, सिमिलरली वैल्यू a से फिर कम है, माइनस इंफिनिटी पे आ रही है लेकिन a इस बार इंक्लूड हो रहा है। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए हो। ठीक है, तो ये आपका y लेस देन इक्वल टू a आ जाएगा। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन देखोगे, मैंने बताया था आपको बहुत ईजी है, ओपन में इंक्लूड नहीं होगा, क्लोज में एलिमेंट इंक्लूड होगा, बस ये ध्यान रखो। हो गया, इसमें क्या होगा, a इंक्लूड हो रहा है तो लो हाईलाइट कर दिया हमने, और ये आपका बना दिया, ये माइनस इंफिनिटी है, ये पॉजिटिव इंफिनिटी है, ये x था, ये आपका x डैश था। तो आपको इंटरवल क्लियर हुए। फाइनाइट इंटरवल 3 बताया मैंने आपको, ओपन, क्लोज्ड
और सेमी ओपन और क्लोज्ड की एक ही कैटेगरी बना के चलते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन आ गई और आपको इंटरवल फॉर्म भी समझ आ गई। फाइनाइट हो गया तो उसके बाद इनफाइनाइट इंटरवल, सिर्फ नोटेशन समझनी थी आपको, ठीक है। नंबर लाइन पे आपने नोटेशन समझ ली। अच्छा ये लो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो साथ साथ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको बोल रहा है कि आपको सेट गिवन है, अच्छा ये फॉर्म कौन सी थी याद है, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें सिंबल्स दिए हुए हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। आपको इंटरवल के फॉर्म में लिख के दिखाना है। देखो ध्यान से देखो, यहां पे तुम्हारा सिर्फ लेस देन है, लेस देन है मतलब एंड एलिमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, तो ओपन इंटरवल आएगा। तो आप इसमें क्या लिखोगे, -2 से 15 दोनों तरफ ओपन इंटरवल, दोनों तरफ ओपन इंटरवल, ना तो -2 इंक्लूड हो रहा है और ना ही आपका 15 इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अच्छा इस पे अगर मैं देखूं, इसमें मुझे क्या कह रहा है कि भाई 3 से ज्यादा मतलब टिल इंफिनिटी तक जा रहा है और 3 को इंक्लूड करता हुआ जा रहा है, तो ये केस क्या बन गया, 3 से इंफिनिटी, इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं आएगा क्योंकि इंफिनिटी को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन 3 पे इस बार क्लोज्ड आएगा। बोलो बच्चों समझ आया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी का कन्वर्स इंटरवल दे दिया, इंटरवल दे दिया, कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म निकालो, मतलब इस फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिखोगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आप ध्यान से देखो कौन सा इंटरवल लगा हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल, मतलब दोनों के एंड एलिमेंट इंक्लूड हो रहे हैं। तो आप लिखोगे 2 से 7 के बीच में है वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू इंक्लूड भी हो सकती है, और आपने सेट क्लोज कर दिया। आई बात समझ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल में एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड, ओपन में नहीं होते। अच्छा यहां पर एक इंक्लूड होगा, एक नहीं होगा, तो इतना तो लिख ही दो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो लिख ही दो। अब -9 पे क्लोज्ड है, ये इंक्लूड होगा, 4 पे ओपन है, 4 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ये लो, -9 इंक्लूड कर दिया हमने, 4 इंक्लूड नहीं करा, इंटरवल क्या था -9 और 4 के बीच में। लास्ट इसमें कैसे लिखे, इसमें क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये वैल्यू -1 से लेफ्ट की तरफ आ रही है, माइनस इंफिनिटी तक आ रही है ना, मतलब इस तरफ आ रही है वैल्यू, तो ये -1 से कम है, जिसमें -1 इंक्लूड हो रहा है, तो इसका आप लिखोगे x इज लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। तो इससे ज्यादा इंटरवल की डिस्कशन की आपकी बिल्कुल भी नीड नहीं है। आपको मैंने सारे इंटरवल समझा दिए, एक एक क्वेश्चन कर लिया आपने प्रैक्टिस, तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। हाँ ये सेट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, यूनिवर्सल सेट का। अब जब आप आगे का टॉपिक पढ़ोगे तो थ्रू आउट कंप्लीट चैप्टर में यूनिवर्सल सेट के बारे में बार बार बात होगी। डेफिनेशन देख लो, यूनिवर्सल सेट एक सेट है, ठीक है, जो सारे सेट्स को कंटेन करता है, मतलब ये सबसे बड़ा सेट है, सुपर सेट। सुपर सेट, सबसेट क्या होते थे, पार्ट होते थे, सुपर सेट क्या होता था, बड़ा वाला सेट। तो ये सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स विच आर अंडर कंसिडरेशन, मतलब जो सेट हम कंसिडर कर रहे हैं ना, जो सेट हम कंसिडर कर रहे हैं, ये उन सब सेट्स का सुपर सेट होगा। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल, इसको डिनोट तो हम ऑब्वियसली कैपिटल यू से करेंगे, कैपिटल यू, यूनिवर्सल सेट, यू सिंबल आपका कैपिटल, यू हम दे देंगे यूनिवर्सल सेट को। अब यूनिवर्सल सेट अगर आपको डिफाइन करना बच्चों, यूनिवर्सल सेट आपको अगर डिफाइन करना है तो देखो आपको अंडर कंसिडरेशन मतलब 3 सेट कौन कौन से दिए हुए, ये ए बी सी, कह रहा है इन सब का यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, हो तो बहुत सारे सकते हैं, कह रहा है आप देख के क्या बना सकते हो। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसमें सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो हमने क्या किया, ए के एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, अच्छा फिर बी के लेने शुरू किए, बी में 4 एक बार आ चुका, दोबारा रिपीट नहीं करते एलिमेंट सेट के अंदर, 5 6 7 8 ये बी के एलिमेंट आ गए, सी के भी ले लो 9 10, तो ये एक यूनिवर्सल सेट बना दिया आपने। क्या कहते हो, समझ आया? तो ये यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, जो सेट आपने कंसिडर किए हुए उन सबका सुपर सेट यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के साथ हम एक काम करते हैं, इसको ना यूनिवर्सल सेट में आगे हम कॉम्प्लीमेंट में आगे लेके जाएंगे बातों को। पहले वेन डायग्राम पढ़ लो, हाँ वेन डायग्राम देख लो, इसमें इतना ही जरूरी है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आप इतना ही पढ़ लो। आप आगे देखते हैं वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला चैप्टर में थ्रू आउट यूनिवर्सल सेट यूज होगा,
वेन डायग्राम आपका जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आएगी ना नेक्स्ट लेक्चर में, वेन डायग्राम बहुत हेल्पफुल होता है उसमें। वेन डायग्राम क्या कहता है, कह रहा है वेन डायग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट, कि सेट के बीच में क्या रिलेशन है, दो सेट किस तरह से आपस में रिलेट हो रहे हैं, वो वेन डायग्राम से हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल कि इसके अंदर हम रेक्टेंगल्स लेते हैं या फिर क्लोज्ड कर्व लेते हैं, और क्लोज्ड कर्व में जनरली हम सर्कल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है हमारे वेन डायग्राम में। अभी डायग्राम बना होगा मैं आपके लिए, वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगल से बनाया जाता है, ठीक है। और जो उसके सबसेट हो गए, जैसे पिछली बार यूनिवर्सल सेट क्या निकाला था, 1 से लेकर 10 तक निकाला पीछे वाले पेज पे, तो उसमें ए बी सी तीनों क्या थे, सबसेट थे। वो सबसेट किससे डिनोट करते हैं, सर्कल से, और उन सर्कल्स के अंदर उन सबसेट के एलिमेंट्स आते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल्स। एक एग्जांपल लेते हैं तो ही समझ आएगा, ठीक है। इलिस्ट्रेशन, नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, ये हमें पता है, नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर आते हैं, और इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें ना सबसे बड़ा सेट मुझे क्या दिख रहा है, रियल नंबर दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, रियल नंबर को ना यूनिवर्सल सेट मान के ये बना दिया, एक बड़ा सा हमने रेक्टेंगल ले लिया, ये रियल नंबर है, ठीक है। इसके बीच में मैंने 2 सर्कल ले लिए, देखना ध्यान से। यहाँ पे क्या किया मैंने, नेचुरल नंबर ले लिया। नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 1 2 3 सो ऑन, बहुत सारे। हमने सबसे अंदर वाला जो सर्कल ले लिया वो नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है। ये किसका सबसेट होगा, इंटीजर का। इंटीजर में क्या आएगा भाई, 0 -1 -2, और ये तो है ही ना। देखो ये अगर मैं इंटीजर का ले रहा हूं, इंटीजर को मैंने आई से डिनोट कर दिया, जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। आई के अंदर देखो ये 0 आ गया, नेगेटिव वाले इंटीजर तो है ही। अच्छा, पॉजिटिव वाले सारे नेचुरल नंबर इंटीजर में आते हैं, तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। और इंटीजर किसका सबसेट है, रियल नंबर का। तो रियल नंबर में एक्स्ट्रा और क्या होगा, कह रहा 1/2 ले लो, कह रहा √3 ले लो। रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आ जाते हैं, इरैशनल भी आ जाते हैं। तो मैंने इरैशनल का एक एग्जांपल दे दिया आपको। ऐसे ये आपके रैशनल में ये वाले और ये वाले सारे मिला के रैशनल होते हैं, तो ये आपका क्या बना दिया, रियल नंबर बना दिया। तो ये वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है। सबसे बड़ा वाला सेट आपने रियल नंबर में बना के रेक्टेंगल दिखा दिया कि वो आपका यूनिवर्सल सेट है। रेक्टेंगल आपका क्या डिनोट करेगा, यूनिवर्सल सेट। और बीच के जो सर्कल हो गए वो उनके सबसेट थे, इंटीजर और नेचुरल नंबर रियल नंबर के, उनको सर्कल्स की फॉर्म में बना दिया, ठीक है। समझ आया। ये सब नोट करना हो आप नोट कर सकते हो, आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया चैप्टर का, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। सेट्स पे फर्स्ट ऑपरेशन हमें जब पढ़ाया जाता है, यूनियन पढ़ाया जाता है। यूनियन के लिए भी हम कुछ ऐसे ही सिंबल लेते हैं, जैसे यूनिवर्सल सेट था ना, यूनिवर्सल सेट में जनरली क्या करता है वो यहाँ पे ना ऐसे ये 2 लाइंस बना देता है जनरली। अदरवाइज जब यूनियन बोलेगा तो यू बना रहे हैं, यूनिवर्सल में भी यू बना रहे हैं। अच्छा, ये 2 सेट के बीच में सिंबल होगा और वो आपको सामने एक सेट की फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। तो अब यूनियन का मतलब क्या होता है सॉरी, यूनियन का मतलब क्या होता है कि आप जो एक्स एलिमेंट लोगे वो ए को भी बिलोंग करेगा या फिर वो बी को भी बिलोंग कर सकता है, दोनों में से किसी को भी बिलोंग कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो मैंने 1 2 3 ले लिया और मैंने बी ले लिया 3 4 5, तो इसमें यूनियन क्या होता है बच्चों, हम यहाँ पे ए यूनियन बी अगर बनाने की कोशिश करें मैथमेटिकली, तो आप कहोगे ए के एलिमेंट तो लोगे, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। 1 2 3 यूनियन में क्या होता है, या तो सेट ए के एलिमेंट ले लेगा या फिर वो सेट बी के भी ले सकता है। अच्छा, सेट बी में 3 पहले यूज हो गया, रिपीट नहीं करना यूनियन में कभी, सेट रिप्रेजेंटेशन में कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। तो कह रहा है 4 और 5 ले लो। 1 2 3 आपके पास पहले से था, और बी हमने क्या किया, 3 रिपीट नहीं करेंगे, हमने क्या किया 4 और 5 और ले लिया, तो ये आपका यूनियन है। अच्छा, इसके साथ बच्चों आप इसका वेन डायग्राम बनाना सीखो। ये मैंने क्या किया, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया। यूनिवर्सल सेट यहाँ पे मुझे दिया नहीं हुआ, हमने एज्यूम कर लिया कि एक रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, इसमें देखो कुछ एलिमेंट कॉमन है, जैसे 3 यहाँ पे कॉमन है ना, तो ए और बी 2 सेट है, इनको हम सर्कल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ये ए सर्कल और यहाँ पे बी सर्कल, थोड़ा सा ओवरलैपिंग वाला लिया, ये ए ले लिया और ये बी ले लिया। सेट ए एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया और सेट बी भी हमने एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, इसके बाद वेन डायग्राम इसका कैसे हाईलाइट करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। उसने क्या बोला, ए और बी, कि मैं एलिमेंट्स ए के भी ले सकता हूं, एलिमेंट्स में
बी के भी ले सकता हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, ए वाला जो पोर्शन है उसे हाईलाइट करेंगे, ये भी आएगा, कॉमन एलिमेंट 3 आया ना, और बी वाला भी आएगा। तो वेन डायग्राम इसका इस तरह से हाईलाइट करेंगे, ए के एलिमेंट भी आएंगे, बी के एलिमेंट भी आएंगे, उनका जो कॉमन है वो भी आएगा। ये वेन डायग्राम किसका है, ए यूनियन बी का। वेन डायग्राम बच्चों क्लियर होने चाहिए आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में वेन डायग्राम ही हेल्प करेगा, और एग्जाम में जनरली क्वेश्चन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आता है, सबसेट पे आता है। अच्छा, ऑपरेशन समझने इसलिए जरूरी है क्योंकि वेन डायग्राम इससे हमारे बनाए जाते हैं। एक इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर एक्स एक सेट गिवन है, अब आपको यूनियन का पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। सॉल्यूशन ले रहे हैं हम इसका। एक्स एक सेट गिवन है जिसमें एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और x - 3 और x - 2 इक्वल टू 0 है। तो ये तो बिल्कुल जैसे सॉल्व नहीं करते, इक्वेशन दी थी, उसके फैक्टर गिवन है, 0 के इक्वल दिया है, तो हमें क्या दिख रहा है कि भाई x - 3 या तो 0 के इक्वल होगा या फिर x - 2 0 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू या तो 3 आएगी या x की वैल्यू 2 आएगी। तो इसका मतलब सेट x के अंदर कौन से दो एलिमेंट आएंगे, x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा था और वो किस पे सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन पे। तो दो ही वैल्यूज आ रही है हमारे पास इसमें, 2 और 3 x की। अच्छा, y क्या डिफाइन करा है इसने, कह रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अगेन, लेकिन x इज लेस देन 5। लेस देन 5 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और लेस देन 5 मतलब 4 तक जाएगा, बस ये 4 तक जाएगा। अच्छा, अब x यूनियन y लेना आपको। यूनियन में क्या सिखाया था, x के एलिमेंट भी ले लो, y के एलिमेंट भी ले लो, कुछ भी मत छोड़ो, पर रिपीट कुछ मत करना। हमने x के एलिमेंट 2 और 3 लेने शुरू करे। अच्छा, 1 पहले दिख रहा है, 1 ले लिया, 2, 3 और 4। क्या कहते हो, समझ आया? इजी नहीं है, मतलब इससे ज्यादा इजी और क्या होगा 11th के मैथ्स में, ठीक है। तो इनिशियल चैप्टर आपका मैंने लास्ट क्लास में बोला था, सेट्स बहुत इजी है, एक बार सुन लोगे समझ आ जाएगा, दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हमें लिटरली बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस चैप्टर में, बाकी सब तो सुन के याद हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज याद कर लो, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत, और इस पे बेस्ड जो प्रूविंग के क्वेश्चन आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उसकी प्रैक्टिस हमें काफी करनी पड़ती है। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, बीच में यू जो है वो यूनियन है, ठीक है। मतलब आप देखो ना, लॉजिक लगाओ एक छोटा सा कि ए दे दिया 1 2, अच्छा बी दे दिया 3 4, मुझे कह रहा है ए यूनियन बी निकालो। तो ए यूनियन बी क्या होगा, आप ए के एलिमेंट भी ले लो और बी के भी ले लो। कह रहा है बी यूनियन ए निकालो, अरे फर्क थोड़ी पड़ेगा, बी के एलिमेंट ले लो, ए के एलिमेंट ले लो, तो 3 4 1 2 दोनों सेम ही तो है। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट तो डिपेंड नहीं करता, वैसे भी सेट में मैटर करता है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, वो तो मैटर नहीं करता वैसे भी। तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। इस लॉ को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बच्चों ये, ठीक है, कि अगर आप ए बी यूनियन बी लो या बी यूनियन ए लो, बात एक ही है, बात एक ही है। अच्छा, इस लॉ को क्या बोलते थे कि आप ए यूनियन बी निकाल लो, फिर उसका सी के साथ यूनियन देखो, मतलब एक सेट पहले बना लो, फिर सी के साथ उसका टोटल देख लो। यूनियन का मतलब टोटल एलिमेंट लेने आपको। अच्छा, इसमें पहले ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें ये लो, इसमें ए यूनियन बी निकाला, तो फिर क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब सही लगेगा ना आपको, अब सही लगेगा। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, आप कोई भी ब्रैकेट पहले ले लो, उसका यूनियन निकाल लो, फिर बाकी थर्ड सेट से निकालो, 3 सेट हो गए, इसमें इक्वली आता है, ठीक है। अच्छा, फाई याद है, एम्प्टी सेट। वो कह रहा है ए और फाई दोनों का टोटल लेना है। ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, फाई खाली है, दोनों का टोटल लेना है। तो क्या आएगा, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और फाई खाली पड़ा हुआ है, खाली सेट है। तो क्या करा हमने, यूनियन लिया, तो टोटल में हमें क्या मिला, 1 2 3 मतलब सेट ए। सेट ए नहीं समझे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे ये फाई दिया हुआ है और ये ए दिया हुआ है, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, अरे भाई 1 और 2 तो आएगा ना। फाई कुछ नहीं है, मान लिया खाली है, कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन ए के एलिमेंट तो ले लोगे, तो ए आएगा। अच्छा, ए यूनियन ए, कह रहा है ए 1 2 दिया हुआ है, फिर ए 1 2 दिया हुआ है, इन दोनों के एलिमेंट लो, ए ही तो आएगा, फिर से ए ही तो आएगा। अब पॉइंट आ गया, ये देखो, ये यूनिवर्सल सेट है बच्चों, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट यूनियन ए,
अब आएगा मजा। अब कौन बताएगा? यूनिवर्सल सेट यूनियन ए। यूनिवर्सल सेट क्या था? यूनिवर्सल सेट क्या था? मान लो सबसे बड़ा सेट 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, ठीक है, और ए दिया हुआ है मुझे 2 3 4 5 6 ऐसे दिया हुआ है। कह रहा है यूनिवर्सल सेट यूनियन ए निकालो। क्या होगा? दोनों के एलिमेंट लेने हैं ना, दोनों के एलिमेंट लेने हैं। अरे भाई किस में एलिमेंट ज्यादा दिख रहे हैं? यू के सारे ले लो, ए के तो ऑटोमेटिकली आ गए। यू के लिए हमने एक तो उसके अंदर ही आ रहा है, तो हमारे पास क्या हुआ अल्टीमेटली? यूनियन। यूनिवर्सल और ए का यूनिवर्सल सेट होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। यूनिवर्सल और ए का जो यूनियन होगा वो यूनिवर्सल सेट मिलेगा आपको वापस, क्योंकि वो बड़ा सेट है। यूनियन हमेशा बड़ा वाला सेट देके जाती है आपको, ठीक है। इसी पॉइंट पे ये देखो, जहां मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं ना, ये पॉइंट आपके एकदम यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और वो ये कि बुक में आपको मिलेगा नहीं कहीं भी लिखे हुए, आपको एज अ पॉइंट अब याद कर लो। वो जो प्रूविंग के क्वेश्चन है मैं बता रहा हूं, बहुत इजीली कवर हो जाएगा आपसे। कह रहा है बी अगर ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी बताओ। क्या मतलब हुआ इसका? ये हटा देता हूं मैं, ठीक है। बी अगर ए का सबसेट है, अच्छा ए दे दिया इसने 1 2 3 4 5, अच्छा बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब 2 3 4, सही है ना। बी दिख रहा है ना आपको, ए का सबसेट है, लास्ट लेक्चर पढ़ा है ना आपने, तो बी इज सबसेट ऑफ ए। तो कह रहा है ए यूनियन बी बताना। अरे यार अभी तो बताया था कि बड़ा वाला सेट होगा यूनियन। देखो ए के एलिमेंट ले लो, बी के तो ऑटोमेटिकली आ गए, 1 2 3 4 5 लो, किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया ना। अगर बी ए का सबसेट है, अरे तो भाइयों दोनों की यूनियन बड़े वाले सेट के इक्वल होगी, ए के इक्वल होगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज थी आपकी यूनियन ऑफ टू सेट की, जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है उनमें प्रॉपर्टीज आपकी यूज होती है, ठीक है। अच्छा इसको हम आइडम्पोटेंट लॉ भी बोल देते हैं कभी कभार। अगर कभी कुछ लिखा आ जाए तो घबराना मत, आइडम्पोटेंट लॉ, ठीक है। इसको बोल देते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और इसको बोल दो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, फाई यहां पे आइडेंटिटी है, ठीक है। क्लियर? मैंने नाम भी बता दिया आपको फॉर नॉलेज, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन के बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। एक बार देख लेना पीछे वाला, हाँ हो गया, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन यूनियन का उल्टा। यूनियन में मैं कह रहा था कि आप सारे एलिमेंट ले लो, ए के भी ले लो, बी के भी ले लो, रिपीट मत करना। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है आपको सिर्फ वही लेना है। इसमें बीच में एंड आ गया, मतलब वो ही एलिमेंट लोगे जो एक्स और बी दोनों को बिलोंग करेंगे। एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, बी एक सेट आ गया हमारे पास 2 3 4। भाई दोनों में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन उल्टे यू से डिनोट किया जाता है, उल्टे यू से, ठीक है। यहां पे साइन मैंने बना दिया इंटरसेक्शन। इसमें क्या आएगा? ए और बी दोनों में कॉमन क्या है? 2 3 4, ये लो 2 3 4। इसका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट बना दिया रेक्टेंगल से। ए और बी दो ओवरलैपिंग सेट होते हैं कि दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है बच्चों? जो दोनों में कॉमन पार्ट है ना, सिर्फ वो वाला हाईलाइट होता है। वेन डायग्राम में आपको ये हाईलाइट करके दिखाना होता है पार्ट, कौन सा पार्ट आप ले रहे हो, ये वाला पार्ट। बात समझ आई? ये वेन डायग्राम किसका है? इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। कभी भी ए इंटरसेक्शन भी दिखेगा आप ये वेन डायग्राम बनाओगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका एग्जांपल, जैसे ये तो मैंने आपको न्यूमेरिकल लेके बता दिया, यहाँ पे आप सेट को पहले इंटरप्रेट करोगे, ठीक है। ये देख लेते हैं, आपको बताया था ना मैंने, सेट बिल्डर फॉर्म से आप रोस्टर फॉर्म में जाओगे। एक वर्ड अगर दिया हुआ है उसका सेट कैसे बनाते हैं, उसके लेटर का। आप एक एक लेटर ले लोगे, रिपीट कुछ नहीं करना। आपने एम ले लिया, आपने ए ले लिया, टी ले लिया, एच ई, ठीक है। एम रिपीट नहीं कर सकते, ए रिपीट नहीं कर सकते, फिर टी रिपीट और नहीं करना। आप क्या लोगे? आई ले लोगे, सी ले लोगे, एस ले लोगे। याद आ गया? आप सारे लेटर ले लोगे एक एक करके, कोई लेटर रिपीट नहीं करना। बी क्या दिया हुआ है? सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स का हो गया। स्टैटिस्टिक्स में क्या करोगे आप? एस ले लोगे,
टी ले लोगे ए, टी रिपीट नहीं करना आपको, आई, एस रिपीट नहीं करना, टी आई सब रिपीट हो रहे हैं, सी। बस इन दोनों में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन पूछा ना, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है? क्या कॉमन आ रहा है? ए दोनों में कॉमन है, टी दोनों में कॉमन है, और कुछ है? आई भी कॉमन है और सी भी कॉमन है और एस भी कॉमन है, सारे कॉमन है भाई, सारे कॉमन है। तो इसमें क्या आ जाएगा? बी वाले सारे लेटर आ जाएंगे, एस टी ए आई और सी, जो दोनों में कॉमन है आप वो लिखोगे इंटरसेक्शन में। क्लियर? चलो इसकी भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट से। जैसे यूनियन पढ़ा उसकी प्रॉपर्टीज थी, इंटरसेक्शन की भी तो होगी, वही सेम कॉम्यूटेटिव होती है, इंटरसेक्शन भी कॉम्यूटेटिव होता है। वो कह रहा है आप ए इंटरसेक्शन बी लो या बी इंटरसेक्शन ए लो, बात एक ही है। अच्छा इसमें एसोसिएटिव मैंने सही लिखा है, इंटरसेक्शन पहले कोई भी ब्रैकेट सॉल्व कर लो, दो सेट का इंटरसेक्शन निकालो, तीसरे से देखो किसी भी ऑर्डर में करोगे सेम आएगा ये। अब सोचने वाली बात है, फाई और ए दोनों में कॉमन क्या है? फाई यहाँ पे एम्प्टी सेट है और ए भरा हुआ सेट है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, दोनों में कॉमन क्या है? फाई खाली है। अच्छा ए में भी तो खाली होगा ही ना, अगर एलिमेंट हटा दूंगा तो ए का खाली तो रहेगा ही, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या होगा? फाई होगा। जब कॉमन देखते हो ना तो छोटा सेट लिया करो, जब टोटल देखते हो, यूनियन देखते हो तो बड़ा सेट लिया करो। ठीक है? अब देखो यूनिवर्सल और ए में कॉमन पूछा तो छोटा सेट क्या हुआ? ए, तो आपका ए होगा आंसर। ए और ए में कॉमन क्या भाई? ए 1 2 3, दूसरा ए भी 1 2 3, तो कॉमन क्या हुआ? 1 2 3, मतलब सेट इटसेल्फ लो। ठीक है? इनके भी नाम क्या था? ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, पढ़ लिया था ना हमने, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये किसका है? लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। अच्छा ये क्या था? आइडेम्पोटेंट लॉ था, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, पता होना चाहिए आपको नाम से भी। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब देखो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी दिख रही है जिसमें यूनियन भी आ गया, इंटरसेक्शन भी आ गया। तो जैसे ब्रैकेट नहीं खोलते थे हम मल्टीप्लिकेशन में, वैसे ही कर दो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बचपन में पढ़ते थे ऐसी चीजें तुम, पर वो क्या होती थी? वो मल्टीप्लिकेशन और प्लस में होती थी, यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन में। अच्छा यहाँ पे क्या होगा? ए बी के साथ इंटरसेक्शन हुआ, देखो ना ध्यान से देखो, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, फिर यूनियन लगा दिया, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, समझ आया? प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई? तो लॉजिक लगाओ, छोटा वाला सेट इंटरसेक्शन में लेना है, छोटे वाला सेट इंटरसेक्शन में लेना है, बड़े वाला सेट यूनियन में लेना है। ठीक है? अच्छा ये टर्म भी बहुत जगह यूज होती है आपके एनसीईआरटी में, इनफैक्ट क्वेश्चन दिए हुए आपके 1.4 एक्सरसाइज में। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? कह रहा है दो चीजों में कॉमन ढूंढने की कोशिश करी, कुछ कॉमन नहीं मिला, कुछ भी एलिमेंट उसके अंदर कॉमन नहीं था। मतलब ए और बी का जब मैंने इंटरसेक्शन देखा कुछ भी कॉमन नहीं मिला, तो मतलब वो फाई सेट, एम्प्टी सेट बन गया। ए और बी दो सेट है, अगर उनका इंटरसेक्शन फाई आ जाए, मतलब कुछ भी कॉमन ना मिले उनके बीच में, तो वो आपके डिसजॉइंट सेट होते हैं। इसका वेन डायग्राम अगर मैं बनाने की कोशिश करूं बच्चों, ये बनेगा ना, ए अलग बना है और बी अलग पड़ा हुआ है, कुछ कॉमन ही नहीं है यूनिवर्सल सेट के। लो ये लो, कुछ कॉमन ही नहीं है। इसका वेन डायग्राम ये है, हाईलाइट कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट का है। अच्छा अगर एग्जांपल लेना चाहते हो तुम वैसे, तो आपको पता है 1,2 ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया 3,4, तो भाई ये ए और बी डिसजॉइंट है ना, कुछ भी तो कॉमन नहीं है इसमें। ठीक है? अच्छा ये चीज, ये देखो बी ए का सबसेट है, मतलब बी छोटा वाला सेट है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा? छोटे वाला सेट। कहा ना इंपॉर्टेंट, जहां पे लिख रहा हूं ये पॉइंट आपके यूज हो गए बार बार बीच में, यहाँ पे वो पॉइंट मैं यूज कर चुका हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। चलो दो प्रॉपर्टीज, आप दो ऑपरेशन हो गए, ऑपरेशन ऑन सेट, इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। चलो डिफरेंस ऑफ टू सेट, ये भी बहुत ईजी है, ऑपरेशन सारे बहुत ईजी है। डिफरेंस ऑफ टू सेट देखे, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? कह रहा है ए माइनस बी, मतलब एक्स ए को बिलोंग करेगा पर एक्स बी को बिलोंग नहीं करेगा, डू नॉट बिलोंग टू बी। अच्छा इसका वेन डायग्राम अगर मैं आपको बनाने की कोशिश करूं, ये देखो ये ए है, ये बी है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। कह रहा है एक्स ए को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसके अंदर आप क्या करने वाले हो बच्चों? आप सिर्फ ये वाला पार्ट हाईलाइट करोगे, बी की तरफ आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं कर रहा। यूनिवर्सल सेट आपने बना दिया।
ठीक है। अच्छा सिमिलरली आपको कह रहा है b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए क्या होगा, इसका वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, ये लो बच्चों, ये a है ये b है, इस बार एलिमेंट b को बिलोंग कर रहे हैं लेकिन a को बिल्कुल बिलोंग नहीं करेंगे, तो इसको कैसे लेंगे हम, ये वाला आप हाईलाइट करोगे, ठीक है। b का एलिमेंट आप लोगे लेकिन a के साथ कुछ भी बिलोंग नहीं करना चाहिए, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं लोगे, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट आपने रेक्टेंगल से दिखा दिया। ये वेन डायग्राम है a माइनस बी और b माइनस ए। अच्छा वेन डायग्राम समझ आ गया, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे इसे, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे, ले लेते हैं एक एग्जांपल पहले लिखा हुआ आपके पास बोर्ड पे, a सेट है 1 2 3 4 5, b दे दिया 1 3 4 5 7, कुछ भी दिए हो सकते हैं सेट। a माइनस बी कैसे सॉल्व करेंगे, आपको जब बोलेगा a माइनस बी निकालना है तो बच्चों आप सिर्फ a वाले सेट पे फोकस करो, क्योंकि आपको एलिमेंट किसके लेने हैं, सिर्फ सेट a के, ध्यान रखना a माइनस बी में एलिमेंट लेने सिर्फ सेट a के। मैंने सेट a का एलिमेंट लेने की कोशिश करी, लेकिन एक कंडीशन ये है कि जो सेट a के अंदर b के साथ कॉमन दिख रहे एलिमेंट वो मत लेना। मैं ये एलिमेंट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, इसमें जो 1 है वो b के अंदर है तो मैं 1 नहीं ले सकता। अच्छा 2 नहीं है, मैं 2 ले लूंगा यहाँ पे। 3 फिर से b में है, मैं a का वो एलिमेंट नहीं लूंगा जो b के साथ कॉमन है, बाकी जो एलिमेंट a के बच रहे हैं वो ले लो, ठीक है। तो अब 3 देखा 3 कॉमन है, 4 देखा 4 कॉमन है, 5 देखा 5 कॉमन है, और कुछ भी नहीं ले सकते आप। तो आपके पास सिर्फ a माइनस बी ये आ रहा है 2। रिवर्स करना, b माइनस ए देखना, b माइनस ए में क्या करोगे, b के एलिमेंट ले लोगे सारे, लेकिन जो a के साथ कॉमन है वो छोड़ देना। क्या बन रहा है फिर, क्या बन रहा है, b माइनस ए, b के एलिमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूं पर 1 a के साथ कॉमन है, छोड़ दिया। 3 1 के साथ a के साथ कॉमन है, 4 a के साथ कॉमन है, 5 a के साथ कॉमन है, सिर्फ 7 एक ऐसा एलिमेंट है b में जो a के साथ कॉमन नहीं है, ये ले लोगे आप बस, ठीक है। डिफरेंस ऑफ 2 सेट समझ आया, इजी था ये भी। मतलब जो आपको सेट पहले लिखा हुआ है आपको उसके एलिमेंट लेने हैं, और जो दूसरे वाले सेट के साथ कॉमन है उस सेट के अंदर के एलिमेंट छोड़ दो, ठीक है। ये भी देख लो, क्वेश्चन देखो, मतलब वो ये ना, आपको मैं थोड़ा सा सेट बिल्डर से कन्वर्ट करके भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं। लेते हैं इसको, ए सेट पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या कह रहा है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड x इज लेस देन 15। अच्छा x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, x इज लेस देन 15, तो इसमें मैं 2 से स्टार्ट करूं, 6 8 10 12 और 14। अच्छा b जो मुझे दिया हुआ है वो कह रहा है नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 सो ऑन चलता जा रहा है, ये तो इनफाइनाइट सेट है, वो आपका फाइनाइट है। अब जब मैं a माइनस बी निकालने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, तो क्या होगा, a माइनस बी मतलब a के एलिमेंट मैं लेना चाह रहा हूं, लेकिन जो b के साथ कॉमन है मैं वो ले नहीं सकता। तो देखना क्या 2 b के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या 4 आ रहा है b के अंदर, वो भी आ रहा है। कह रहे जितने भी एलिमेंट है वो तो सब आएंगे, तो इस केस में a माइनस बी क्या होगा बच्चों, कुछ भी नहीं बचेगा, 5। लॉजिक लगाओ इसमें, a के एलिमेंट में लेना चाह रहा था, a के एलिमेंट लेना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ, a के सारे एलिमेंट b के साथ मैच कर रहे हैं, तो आप a का कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते, छोड़ने पड़ेगा वो एलिमेंट। क्लियर हुआ, एज अ पॉइंट लिख दिया साइड में। कह रहा देखो a b का सबसेट था, देख लो ये जो a है ये b का सबसेट है, तो उन दोनों का माइनस करोगे तो क्या होगा, वो भी a माइनस बी की बात कर रहा हूं, जो सबसेट है उसे आगे लिखा है a माइनस बी, तो कह रहा कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। एज एग्जाम्पल आपको दिख तो गया, तो एज अ पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा दूसरी चीज कह रहा है a माइनस बी कभी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगी, अभी हमने करके देखा था। ये तब इक्वल हो सकती है जब a और b दोनों सेट इक्वल है, तो वैसे ही फाई आएगा दोनों का डिफरेंस। अगर a और b दोनों सेट इक्वल है, मान लो a 1,2 है b भी 1,2 है, तो दोनों को माइनस करोगे तो फाई आ जाएगा, तो इक्वल होगा। a माइनस बी निकालो या b माइनस ए निकालो, लेकिन अदरवाइज अगर a b इक्वल नहीं है तो a माइनस बी और b माइनस ए कभी इक्वल नहीं होते, ये डिफरेंस कभी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। जो छोटे छोटे पॉइंट है ये अपना लिस्ट बना लेना, काम आते हैं आगे जाके। अच्छा ये आपको एनसीईआरटी में दिया ही नहीं हुआ, लेकिन कई बार स्कूल में ही पूछ लेते हैं, आरडी में दिया हुआ है, कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो उसमें आपको मिलेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस की क्या डेफिनेशन होती है बच्चों, आपने a माइनस बी निकालना सीख लिया, आपने b माइनस ए निकालना सीख लिया, कह रहे हैं यार इनका यूनियन ले लो,
इनका टोटल ले लो, कंबाइन कर दो। अच्छा कंबाइन कर दो तो कह रहा है इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये लो यूनिवर्सल ए और बी, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। कहता है ए माइनस बी कैसे लिया था बच्चों, सिर्फ ए वाला पार्ट, सिर्फ ए वाला पार्ट, ये बी माइनस ए कैसे लिया था बच्चों, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये। तो आपने क्या किया, ये जो वेन डायग्राम है किसका है, ए डेल्टा बी, इसे डेल्टा बी बोलते हैं, इसे सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। मैंने ए माइनस बी ले लिया, ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी। अच्छा ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी माइनस है, दोनों दिखाने पड़ेगा ना, यूनियन बोल रहा है तो दोनों लोगे आप, छोड़ थोड़ी सकते हैं इसमें। इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं, इसमें दोनों लेने हैं, यूनियन बोला क्योंकि। ठीक, क्लियर हुआ, हो गया क्लियर। प्रैक्टिकली एक देख लेते हैं वैल्यू के हिसाब से। आप कह रहे हैं पहले ए डेल्टा भी समझ जाओ, पहले आपको दोनों डिफरेंस चाहिए होंगे। ए माइनस बी बताना क्या आएगा बच्चों, देख के बताओ ए माइनस बी क्या आएगा। मैं ए के एलिमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ए ले सकता हूँ, बी के साथ कॉमन नहीं है, बी नहीं ले सकता, सी नहीं ले सकता, डी नहीं ले सकता, ई ले सकता हूँ, ए कॉमा ई आ जाएगा। बी माइनस ए लेना, बी माइनस ए, मैं बी के एलिमेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो ए के साथ कॉमन है वो बी के एलिमेंट नहीं ले सकता। बी कॉमन है, सी कॉमन है, डी कॉमन है, एफ और जी बिल्कुल अलग है, सेपरेट एलिमेंट्स, ले लो। ये डेल्टा हमें क्या बोलता है, ए डेल्टा बी क्या बोलता है, कह रहा है ए माइनस बी ले लो यूनियन बी माइनस ए ले लो, क्या आएगा, ए ई एफ और जी। यूनियन मतलब सारे एलिमेंट लेने हैं, यूनियन में कुछ छोड़ थोड़ी सकते हो आप। ए कॉमा ई लिया, एफ कॉमा जी लिया, दोनों का ले लिया, सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। बताओ कोई डाउट इसमें, सही है। सिमेट्रिक डिफरेंस में पहले डिफरेंस ऑफ टू सेट निकाले और सिमेट्रिकली दोनों का यूनियन ले लिया, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। जितने भी मैंने ऑपरेशन बताए सबके सब वेन डायग्राम मैंने आपको साथ के साथ बता दिए, ठीक है, अलग से नहीं करना पड़ेगा हमें। लास्ट टॉपिक आज का, लास्ट टॉपिक है बच्चों, 5 मिनट मुश्किल से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट या तो ए रेज़ टू पावर सी या फिर ए डैश से डिनोट किया जाता है। बोलता है कि एक्स यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है ना ए का, तो कह रहा है ए को बिलोंग नहीं करेगा। क्या मतलब है ये क्या बोल गया, यूनिवर्सल को बिलोंग करेगा लेकिन जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा कह रहा है उसी को छोड़ देना, वो वाले सेट को छोड़ देना, उसके एलिमेंट मत लेना, उसके बाहर के एलिमेंट ले सकते हो। ये क्या बोल गया, वो ये बोलना चाह रहा है, कह रहा है ए की सेट बना दो, यहाँ पे ए ये यूनिवर्सल है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, ये वाला सारा बाहर का पार्ट, ए का एलिमेंट कोई नहीं ले सकता मैं, यूनिवर्सल जो बचा हुआ है ना ए को छोड़ के, कह रहा है वो ले लो सारा। ये वेन डायग्राम है ए कॉम्प्लीमेंट का या फिर ऐसे ए डैश, बात एक ही है, दो अलग अलग नोटेशन है, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा अगर मैं कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करता हूं, आगे प्रॉपर्टी में लिखवाऊंगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करूं तो वापस ए आ जाता है, मान के चलते हैं ये ठीक है, समझ तो आया नहीं अभी, जब तक एग्जाम्पल नहीं लेके समझ आएगा नहीं, लेके देखते हैं एग्जाम्पल। क्या बोल गया ये, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब मुझे सिर्फ इतना सा पता चला है कि यार जिसका कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है उसको छोड़ दो, ए का कॉम्प्लीमेंट बोला उसको छोड़ दिया, बाकी सारा ले लो, बाकी सारा ले लो। यहां पे कह रहा है x सच दैट x माइनस 3 इक्वल टू 4 है, वेर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा तो सेट x मुझे दिख क्या रहा है, सेट x मुझे क्या दिख रहा है, सेट x में मुझे 3 इधर चला गया अगर, तो मुझे सिर्फ 7 दिख रहा है, सिर्फ 7 दिख रहा है। कह रहा है यार इसका x कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x कॉम्प्लीमेंट नेचुरल नंबर है, यूनिवर्सल सेट, देखो n दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, कह रहा है 7 छोड़ दो बस, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, मजा आ रहा है तो और लिखते रहना, अदरवाइज सोन लगा दो। आपने क्या देखा, मैंने नेचुरल नंबर का पूरा सेट लिखा लेकिन 7 छोड़ दिया, क्योंकि जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हो उसे छोड़ना है, वो नहीं ले सकते। और देखते हैं कह रहा है अब मिक्स में क्वेश्चन ले लिया हमने, कॉम्प्लीमेंट है उसमें बी पार्ट में, ए पार्ट तो इजी है। कह रहा है ए और 5 में इंटरसेक्शन बताओ, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, ए 2 3 7 है, 5 खाली सेट, दोनों में कॉमन क्या है, क्या बताया था, जो छोटा सेट होता है 5 छोटा होता है 5 आएगा इसमें, दोनों में कॉमन क्या है, ए में 2 3 7 दिख रहा है, 5 खाली है, तो दोनों में क्या कॉमन है, खालीपन तो दोनों में है ना,
2 3 7 तो 5 के साथ मैच हो नहीं रहा, कॉमन लेना होता है इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट लेने की कोशिश करें। पहले इसका मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लूँ यहाँ पे साइड में। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट हटा के ले लो। यूनिवर्सल दिख रहा है, उसमें 0 ले लो आप, 1 ले लो, 2 मत लेना। एक एलिमेंट हटाने हैं, 3 मत लेना, 4 ले लो, 5 6 ले लो, 7 मत लेना। कह रहा है इसका और इसका दोनों का यूनियन बताना है, यूनियन। ठीक है, मिक्स में देखो अब चीजें आ रही है, याद रखना इसको, यूनियन बताना है। क्या होगा यूनियन, इसके और इसके दोनों एलिमेंट लेने हैं, यूनियन मतलब टोटल लेना है। आपने 0 लिया, 1 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, जिसमें 4 और 6 तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, बी के एलिमेंट तो इंक्लूड हो ही गए इसमें, तो एक कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी निकालना भी समझ आ गया। ठीक है, रीड करना सीखो, ये थ्योरी के जो सिंबल्स है ये पकड़ो। ठीक है, एक बार रिवाइज करना, सब याद हो जाएगा एक ही बार में। समझ तो आ ही गया, पर ध्यान भी तो रखना है कौन सा सिंबल क्या था। लास्ट कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज देख लो बच्चों और खत्म। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, लॉजिक लगाते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। ये कह रहा है ए है, ये ए सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट कहां पे होगा, ये सारा, ये कॉम्प्लीमेंट है ए से बाहर वाला। कह रहे इन दोनों का यूनियन, अरे भाई दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, सर्कल ले लो, उसके बाहर वाला ले लो, पूरा रेक्टेंगल बन गया। क्या करा तुमने, ए ले लिया और उसका कॉम्प्लीमेंट भी ले लिया, तो मतलब यूनिवर्सल सेट बन गया। कॉम्प्लीमेंट का लॉ है ये, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा मैं अब बोलूं ए दिख रहा है तुम्हें, ए दिख रहा है और ए कॉम्प्लीमेंट ये है सारा। कह रहे हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, अरे कॉमन क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ए अंदर है, ए कॉम्प्लीमेंट बाहर का पार्ट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक तैयार हो रहा है, नेक्स्ट क्लास का 2 मिनट डी मॉर्गन्स लॉ याद कर लो। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रूफ देखेंगे और इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। डी मॉर्गन लॉ, अगर कॉम्प्लीमेंट ऐसे ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ और बीच में साइन यूनियन है, तो कह रहा है कॉम्प्लीमेंट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बीच का साइन रिवर्स हो जाता है, बीच का साइन आपका रिवर्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर बीच में इंटरसेक्शन लगा हुआ है, कह रहा है कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों पर और बीच का साइन रिवर्स कर दो। इंटरसेक्शन है यूनियन में बदल गया, यूनियन है इंटरसेक्शन में बदल गया, बस। अच्छा ये मैं अभी बता रहा था आपको कि अगर मैं कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करूं तो मुझे वापस सेट ए मिल जाएगा, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, लॉजिक भी है इसके पीछे कि अगर मान लो आपने देखो सिंपल सा लॉजिक है कि ए दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और यूनिवर्सल दिया हुआ है 1 2 3 4 5। आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, 1 2 3 छोड़ दो, 4 5 ले लो। कह रहा है इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालना, कह रहा है 4 5 छोड़ दो, 1 2 3 आ जाएगा, वापस ये आ जाएगा ना, समझ गए। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे वापस सेट ऑब्टेन हो जाएगा। अच्छा 5 का कॉम्प्लीमेंट बच्चों, 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल, 5 मतलब खाली था, अब कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको उल्टा भर दिया हमने। भरा किससे जाएगा, यूनिवर्सल से, यूनिवर्सल सबसे भरा हुआ सेट है। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल भरा हुआ था, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको खाली कर दिया। लो कॉम्प्लीमेंट के लॉ है आपके, ये सिंपल से लॉ है, आपको याद होने चाहिए। जो लॉ और प्रॉपर्टीज बताए हैं मैंने सारे, ये आपके प्रूविंग क्वेश्चन में यूज हो गए। अदरवाइज जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिया, वो हाथों हाथ समझ आ गए होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में आपको डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ, जो कि सब बच्चों का डाउट होता है जनरली, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थ्रू वेन डायग्राम करेंगे। आज इतना ही करते हैं, जो करवाया वो एक बार आप रिवाइज कर लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।